ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। बाप समान मीठा बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? तो बाबा कहते उत्तर में, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बारी पाप बनता है। बहुत बारी दादियाँ भी समझाती, बाबा ने मुरली में भी कहा, बच्चे कई बार हम ऐसा समझते हैं हमने किसी को 10 रुपया 20 रुपया दान दिया, हमें पुण्य मिलेगा। हाँ, लेकिन वो 10 रुपया 20 रुपया ले जा करके से उसने सिगरेट पी ली, दारू पी लिया, कुछ बड़ी की खा लिया, कुछ गलत इसमें यूज़ कर लिया, तो वो देने वाले को भी पाप चढ़ गया। और हम समझ रहे हैं कि हमने दान किया माना हमारा पुण्य बन गया, लेकिन वो फिर बाबा ने तो नियम बनाया हुआ था कि आप दूसरे जो भी होते हैं बाहर वाले, कोई अज्ञानी लोग, दोनों को पैसे का दान तो कभी नहीं करना। अगर कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, खाना नहीं है किसी के पास तो तुम भोजन खिला दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दो, है ना। तो मतलब ऐसी कोई मदद करो जिससे उसका हमारा पाप ना बने, है ना। तब कई बार हम क्या समझते हैं, हमने दान किया मना पुण्य मिलेगा, लेकिन कई बार वो दान किया हुआ पुण्य नहीं पाप बन जाता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझकर करना है। गीत में सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाओ। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाप कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, सुनती हो? आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं जानती है हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहां दुख का नाम नहीं है। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है, ये भी दुनिया नहीं जानती है। देखो आजकल के मनुष्य में काम क्रोध कितना तीखा है। कितने मर्डर हो रहे हैं क्रोध के वश, कितने रेप हो रहे हैं काम के वश। मतलब ये चीज़ें कितनी अति में चली गई। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं हम इसके देश को नाश कर देंगे। कहते हैं, हे भगवान, हमको घोर अंधियारे से घोर सोचने में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगर नया युग कोई बना ना सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ये तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मन मत कहा जाता है। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो, तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में धकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं, 1-2 पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। छोटी सी बात पे अभी एक मर्डर हुआ थोड़े दिनों। एक भाई थोड़े दिन मतलब होली के दिन, हाँ होली के दिन, आदिवासी एरिया है ना, तो यहाँ होली बहुत मनाते हैं। तो होली के दिन वो एक भाई का अपने घर में ढोल नहीं था, वो किसी दूसरे का ढोल ले आया बिना पूछे, और वो ढोल बजा रहा है और डांस कर रहा है, नाच रहा है। और जिसका ढोल था वो आ गया मांगने के लिए कि तू बिना पूछे ढोल क्यों लाया। अब इसको नाचना था,
तो बिना पूछे भी लाया, मांग के ले आता तो छोटी सी बात थी, मांग लेता, नहीं मिलता था तो छोड़ देता, नहीं मिलता था कहीं और से ले आता, है ना। पर नहीं, छोटी सी बात पे वो ढोल लेने आ गया और ये दे नहीं रहा है, बोलता है मुझे तो अभी डांस करना है, मैं नहीं दूंगा। और वो कह रहा है कि मेरा ढोल है तू दे। वहीं पे दोनों की हाथापाई हो गई, एक दूसरे को धक्का मुक्की हुई। और वहीं पे एक ईंट का भट्ठा था और साथ में लकड़ियाँ पड़ी थी बहुत सारी, उस भट्ठे में लकड़ियाँ डालने के लिए लकड़ियाँ काटने की कुल्हाड़ी पड़ी थी। और एक ने लकड़ी उठाई, दूसरे ने कुल्हाड़ी उठाई और दूर से वो कुल्हाड़ी फेंकी और यहाँ से उसकी गर्दन कट गई। मर्डर, खत्म। इतनी सी बात। वो बोलता है मुझे डांस करना है, वो बोलता है मेरा ढोल दे। तो मतलब क्रोध कितनी बुरी चीज़ है। यही छोड़ देता या वही छोड़ देता, नहीं दे रहा था तो भाई चल कर ले तू थोड़ी देर डांस। तो वो डांस क्या करना, वो तो मर ही गया। जिसको डांस करना था उसी को मार डाला, काट डाला, ले गया अपना ढोल, अब जेल में। तो ये होता है क्रोध का परिणाम। थोड़ी देर अगर छोटी छोटी बातों को छोड़ भी देना पड़ता है, चुप रह जाओ, बट सामना नहीं करो, क्रोध में नहीं आओ, थोड़ी देर के बाद सब सही हो जाएगा। तो बाबा कहते एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो, हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपने लिए अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्चा होता है, वो सब छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शादमाना करते हैं, कर्जा लेकर भी शादी कराते हैं। और शादी में भी भक्का होना चाहिए, लोग देखने चाहिए मैं बड़ा अमीर हूँ। 2 दिन कोई कहेगा बड़ा अच्छा किया, वो भी तो चाहे आप कितना अच्छा करो तो भी कोई ना कोई कमी तो निकाल ही देते हैं। इसलिए किसी की परवाह मत करो, कर्जा ना उठाओ। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनना चाहते हैं वो जाकर बने, जो श्रीमत पर चलकर पवित्र बनते उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन ही करना पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी तो सब कुछ सहन किया ना। शुरू की दादियों ने देखो कितना सहन किया है। बेहद का बाप आया है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उन्हों को किसने चेंज किया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर के स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बन के दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तक नशीन होकर दिखाओ ना। बाप तो कहते इतना पढ़ो जो हमसे ऊंचा जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से ऊंचे चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। कितना मीठा बाप है, उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े। हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत है। मन अक्षर कहना रॉन्ग है, मन अमन थोड़ी हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा, मन अमन नहीं हो सकता। मन आप कहें कि डेड हो जाए, सोचे ही ना कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहते मन तो संकल्प करेगा। हम चाहें संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक। कर्म तो करना है ना। वो समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना ये कर्म करना नहीं है। इन हठ योगी सन्यासियों का भी पार्ट है, उनका भी ये निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म ने घर घाट छोड़ जंगल में नहीं, और कोई भी धर्म में घर घाट छोड़ करके जंगल में नहीं जाते। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो सन्यासियों को देखकर छोड़ा है। बाबा कोई घर से वैराग नहीं दिलाते, बाबा कभी नहीं कहते हैं घर छोड़ो। बाप कहते भले घर में रहो परंतु पवित्र बनो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ।
उनका है हद का संन्यास, जिससे अलग काल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं। मनुष्य दान करते हैं, अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वो पुण्य है। बाप कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो, दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि पैसे तुमने दिए थे। पतितों को देते देते तुम कंगाल बन गए हो, पैसे ही सारे बर्बाद हो गए हैं। करके अलग काल का सुख मिल जाता है, ये भी ड्रामा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रहे हो। पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे। वहाँ कोई पतित होते नहीं है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठौर ना पाए। उनमें बाप टीचर गुरु अलग है, यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। बाप कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा, मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ। ना मैं सत्युग के महलों में रहता हूँ, ना मैं यहाँ महलों में रहता हूँ। गाते हैं बम बम महादेव भर दे झोली, बम बम बोले भर दे झोली ना, परंतु वो कब और कैसे झोली भरते हैं ये कोई नहीं जानता। झोली भरी थी, जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्मों के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की श्रीमत पर कदम कदम पर चलना चाहिए ना। बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे कि मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो, मुझे अपना क्यों समझते हो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गीत में भी सुना है, कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो। सो तो बाप दे सकता है। बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ, व स्कूल में फी भरो, कुछ भी नहीं। पैसे भले अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। फिर बाबा ने कहा भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। आधा कल्प तुम तो पैसे रखते, माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन गए हो। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है। नवयुग सत्युग को कहेंगे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल, अगर कोई भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सके। ये तो बच्चे तुम्हें अपना घर भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले ये भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। शुरू की बात सुना रहे बाबा। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो हुआ सो फिर भी होगा। देखो अपना बच्चा भी बाबा का बेटा, अपना भी कैसे गया भट्टी में से कच्ची ईंटें। जो गालियां भी देंगे, सबसे बड़े से बड़ी गाली खाते हैं परम पिता परमात्मा शिव। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में है। बाप कहते मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्प ने डसा काला हो गया। अब वहाँ सर्प डसेगा कैसे? कंसपुरी में भला कृष्णपुरी में भला कंस कैसे कहाँ से आया? ये सब है दंत कथाएं।
भक्ति मार्ग की ये सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुल गुल बनाते हैं, माना फूल बनाते हैं, कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे। ओ गॉड फादर कहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। फादर तो है परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े तब ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ न प्रजापिता ब्रह्मा को और न शिव को जानते हैं, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हैं। सतयुग में एक बाप है, भक्ति में 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। इस संगम पर 3 बाप है। सतयुग में एक बाप, देवताओं का देवता बाप, परमात्मा को जानते नहीं है, और ब्रह्मा बाबा तो वहाँ होता ही नहीं है उस ब्रह्मा के रूप में, अलौकिक है ना अलौकिक होता ना पारलौकिक, सिर्फ लौकिक पिता। और द्वापर से कलयुग तक लौकिक और पारलौकिक, आत्मा का पिता, शरीर का पिता। और संगम युग पे 3 बाप, आत्मा का पिता परमात्मा, लौकिक शरीर का पिता, शरीर का देहधारी पिता, और अलौकिक जब हम बने तो अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। तो संगम पर 3 बाप। ये बातें और कोई समझा ना सके तो निश्चय बैठना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया, अभी अभी मर जाना, अब मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फरगति नहीं देनी चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ये भी बतलाते हैं मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, ये तुमने पाप किया, श्रीमत पर नहीं चले। सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं। ये पाप कर्म किया है, अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा, जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं वो सब निकल आएंगे। इसलिए देखो सब जगह से, अलग अलग धर्मों से, सब जगह से बाबा के जो भी बच्चे हैं इस सनातन धर्म की आत्मा, सब आके निकल के बाबा के बन रहे हैं बच्चे। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, अलग अलग सेक्शन है। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियां निकलती जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता है, गाइड बनकर फिर सुख धाम में ले जाएंगे। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबको प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं है जितनी श्री कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, अपने को भी पता नहीं था पहले, कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वो तो श्री कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। श्री कृष्ण को पतित पावन कह ना सके, रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद कोई पा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। बाबा ने कहा सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरी बात, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह से पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। वरदान में बाबा ने कहा साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है।
तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वो झलक और फलक सबको दिखाई दे। भले काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सच्चा राजऋषि वो है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सच्चा राजऋषि वो है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। और गीत सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाओ जहाँ सुख चैन की बांसुरी बजे। अब आप सुनेंगे वही गीत को थोड़ा सा फिर से बाबा को याद करेंगे।